फ्रेंड्स नमस्ते। हमारे चैनल क्रेजी न्यूज़ 17 में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा संबंधी, पाठ्यक्रम संबंधी, नौकरी संबंधी सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करते हैं। दोस्तों, आज की जो खबर ये है कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 जो कि परीक्षा चयन परीक्षा हो चुकी थी और उसके पात्रता परीक्षा भी हो चुकी थी, चयन परीक्षा भी हो चुकी। इसमें से जो उत्तीर्ण, जो क्वालिफाइड छात्र हैं, जो कि सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के योग हैं, उनकी काउंसलिंग जो है, काउंसलिंग मतलब दस्तावेज सत्यापन से लेकर चॉइस फिलिंग से लेकर उनको ज्वाइनिंग देने तक की सभी प्रकार की प्रोसेस के लिए आपकी दिशा निर्देशिका 2024 जारी कर दी गई है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। हम आपको काउंसलिंग के संबंधी सभी प्रश्नों के जवाब DPI द्वारा जारी और पोर्टल पे जाके दिखाएंगे और काउंसलिंग से लेकर समस्त जानकारी आपको बताएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में शेयर करके कर दें और वीडियो में लास्ट तक जरूर। तो दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में समस्त जो लेटर जारी किया गया है 10 तारीख को, उसमें लिखा कि समस्त संभागीय संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन के अंतर्गत अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन, वो पहले ही आपको बता चुका हूँ कि दस्तावेज का सत्यापन और पहले वीडियो में बता चुका हूं। दोस्तों, इसमें हम मुख्य बात करेंगे। अगर ये PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का। दोस्तों, आयु सीमा जो है 1/1/2023 के गणना की तिथि होगी, अर्थात 1/1/2022 2002 के पश्चात कोई भी विद्यार्थी अगर जन्म लेता है तो इस काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होगा, क्योंकि 2022 के बाद वो 21 वर्ष की अवस्था पूर्ण नहीं कर पाएगा। मध्य प्रदेश के मूल अथवा स्थायी निवासियों को आयु सीमा में छूट प्राप्त होगी। इसी प्रकार जिन अभ्यर्थियों की आयु सीमा में छूट प्राप्त होगी उनको संबंध में विवरण है। तो दोस्तों, अधिकतम आयु जो है वो आपको 1/1/1983 को अथवा उसके पश्चात 1/1/1983 अथवा उसके पश्चात जो विद्यार्थी जन्म लिए हैं, पुरुष आवेदक 40 वर्ष है तो उनको मतलब कि पात्र हैं वो, और 1/1/1983 पहले वाले बिल्कुल भी पात्र नहीं होंगे। अगर उन्होंने अति शिक्षक में काम किया है 200 दिवस के रूप में तो वो 49 वर्ष तक शिक्षक बन सकते हैं, अथवा वो 1/1/1974 के बाद अगर उनका जन्म हुआ है तो वो पात्र हैं, और इसके पहले अगर हुआ है 73-72 में पात्र नहीं होंगे। दोस्तों, इसी प्रकार जो आवेदक की आयु है वो ही महिला आवेदक अगर वो अनारक्षित है तो 45 वर्ष तक, और इसमें सारी जानकारी है कि 1/1/78 के पश्चात वाले ही, मतलब कि 78 को अथवा 1/1 तारीख से लेकर 78 अथवा उसके पश्चात वाले भी उसमें मतलब कि पात्र होंगे। अगर कोई महिला अतिथि शिक्षक है, उन्होंने पढ़ाया है अतिथि शिक्षक में 200 दिवस कार्य के रूप में कार्य किया है तो उनको 54 वर्ष। उसी प्रकार SC ST और सभी के लिए 45 वर्ष है। अगर वो अतिथि शिक्षक पढ़ाते हैं तो उनके लिए भी 54 वर्ष होगी। दिव्यांग के लिए, SC ST OBC सभी के लिए। दोस्तों, विस्तृत जो आपके जो अंक सूची में प्रमाण पत्र में आयु संबंधी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10वीं और 12वीं के अंक सूची वाले ही मान्य किए जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया के सारे नियम इसमें दिए गए हैं, और इसमें दिया गया है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक मुख्य विषय में स्नातक की धारित हो, स्नातक उपाधि धारित हो। उच्च माध्यमिक चयन परीक्षा में नियम पुस्तिका 10.5 में लेख है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले शर्त में निर्धारित की गई थी ऐसे आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने में अंतिम वर्ष में हैं, वे परीक्षा आवेदन 27/1/2023 में बैठने हेतु मान्य होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों का चयन परीक्षा उपरांत पाए जाने पर मेरिट क्रम में शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्जन की संदर्भ तिथि, मतलब कि अब आपका जिस दिन दस्तावेज सत्यापन होगा उस दिन तक आपके पास अंक सूची होना ही चाहिए। अगर अंक सूची नहीं है और अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं थे तो वो पात्रता अर्जित कर ली, नियुक्ति के लिए अमान्य कर दी जाएगी। मतलब कि आपके पास अंक सूची जिस दिन आपका दस्तावेज सत्यापन होगा, मेरिट मार्कशीट होनी ही चाहिए। दोस्तों, इसी प्रकार B.Ed के अंतिम वर्ष में थे जो, और स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष में थे, उनको भी पेपर देने का मौका दिया गया था, और इसमें लिखा गया है कि मान्य की जानी है प्रमाण पत्र तथा अंक सूचियाँ ही मान्य की जानी है। तो मतलब कि अगर जिस दिन आपका दस्तावेज सत्यापन होगा उस दिन आपके पास मार्कशीट रहनी चाहिए।
और इसमें ये भी लिखा गया है कि 2023 और 24 में 2023 और 24 में अंतिम वर्ष के अध्ययनरत अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता मान्य होगी। और ऐसे कुछ छात्र थे जो 2023-24 में प्रथम वर्ष में ही थे, तो उनकी तो वैसे ही डिग्रियां कंप्लीट नहीं हो पाई होंगी। दोस्तों, यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, आरक्षण से संबंधित सारी जानकारी दी गई है। यदि पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक हैं तो उसकी पात्रता आदि प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी दी गई है। आरक्षण से संबंधित आपको अगर लेना है लाभ और अतिथि शिक्षक के लिए आपको स्कूल शिक्षा विभाग या आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा जेएमएस पोर्टल पर देखा गया जो डिजिटल हस्ताक्षरित जो है जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र मान्य होगा आपका। इसके बाद दोस्तों बहुत सारे इसमें नियम दिए गए हैं कि आपको अतिथि शिक्षक के रूप में अगर अध्यापन किया है, अतिथि शिक्षक का फायदा लेना है तो आपको 3 शैक्षणिक सत्र में 200 दिवस आपको शासकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य किया गया हो, तभी उसकी अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी। यदि अतिथि शिक्षक मुख्यालय में भिन्न स्थान पर नियमित ही उपाधि प्राप्त की है, अतिथि शिक्षक पास उन्हें 3 शैक्षणिक सत्र में 200 दिवस का कार्य अनुभव है, तो उसको अतिथि शिक्षक का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति है जो एमए या बीएड कर रहा है और साथ में कर रहा है, एक रेगुलर है, जैसे एमए या बीएड उसका रेगुलर हो गया, साथ में अतिथि है, तो अतिथि का लाभ नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे डबल डिग्री एक ही सत्र में 2 उपाधि अर्जित करने वाले छात्रों के लिए इन्होंने वो चीज़ दिया है कि एक ओपन से होनी चाहिए, एक रेगुलर डिग्री होनी चाहिए, तो वो मान्य होगी। दोनों ही ओपन से डिग्रियां मान्य होगी, लेकिन दोनों ही रेगुलर डिग्री मान्य नहीं की जाएगी। दोस्तों, इस प्रकार ये दस्तावेज का सत्यापन वगैरह सब चीज़ दिया गया है और इसको आप लोग पढ़ भी सकते हैं। रिजेक्ट कैसे होगा? आयु कम होगा, आयु अधिक होगी तो रिजेक्ट होगा। आयु संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। पात्रता परीक्षा में आरक्षण का लाभ लेना है तो 90 से कम अंक होना है, अगर तो उसमें SC ST और EWS का प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। दोस्तों, ये सारे जो नियम दिए गए हैं, ये वीडियो अगर हम वीडियो में इस तरह वीडियो में बनाते रहे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अतिथि शिक्षा संबंधित 3 शैक्षणिक सत्र तथा 200 दिवसों का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होना, जिससे कि आपका इसमें 17 ठो बिंदु दिए गए हैं और इन बिंदुओं के आवेदक एक ही शैक्षणिक सत्र में 2 उपाधि नियमित रूप से अर्जित की है तो वो उसकी अमान्य कर दी जाएगी। आवेदक द्वारा अतिथि शिक्षक कार्य करते हुए शैक्षणिक सत्र से नियमित छात्र के रूप में अन्य स्थान से अगर उपाधि अर्जित की है तो अतिथि का लाभ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार आपको 1 से 17 तक पात्रता परीक्षा आवेदन दिनांक 27/1/2023 को बीएड के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं होना। प्रथम वर्ष में अगर अध्ययनरत है तो उसको नहीं मिल पाएगा आरक्षण। ऐसे छात्र जो कि बीएड के प्रथम वर्ष में थे और फॉर्म भर दिए थे और फॉर्म भर के सफल हो गए और काउंसलिंग में नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि सिर्फ उन्हीं को छूट दी गई थी जो बीएड के सेकेंड ईयर में हैं। दोस्तों, ये सारी तमाम चीज़ें आपको दिख रही हैं और मैं इसके बारे में और जानकारी दूंगा आपको। थोड़ा सा पोर्टल पे जाके मैं जानकारी देता हूँ, वीडियो में थोड़ा सा बने रहें। तो दोस्तों, जैसे ही आप शिक्षक नियोजन काउंसलिंग में आते हैं, टीचर काउंसलिंग में, तो आपको उच्च माध्यमिक हायर सेकेंडरी शिक्षक को वाले कॉलम को आपको टिक करना होगा। उसके बाद ही आपको देखिए अपडेट हो गया है कि अभ्यर्थियों को जो प्रोफाइल का पंजीयन 18 जून तक होगा, साला विकल्प जो 18 जून तक होगा, जिला स्तर पर जो दस्तावेजों का सत्यापन है वो भी आपको 23 जून तक होगा। दोस्तों, ये सारी चीज़ है। यहाँ से अगर आपको किसी चीज़ में समस्या हो रही है, जैसे कि अगर आपने एक ही सत्र में 2 उपाधि अर्जित की है, तो उनके लिए भी यहाँ पे सूचना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नियम पुस्तिका आ जाएगी और यहाँ से इस पोर्टल पे आके सारी जानकारी आप ले सकते हैं। यहाँ पे जो आपको दिख गया है, ये सब कुछ दिया गया है कि आप एक पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, यहाँ पे सारे आपको दिया गया है कि 1 डिग्री स्वाध्यायी पत्राचार दूरस्थ के माध्यम से तथा दूसरी डिग्री नियमित होने की स्थिति में अभ्यर्थी मान्य की जाएगी। एक ओपन से और एक
और एक नियमित करते हैं तो भी मान्य की जाएगी। अगर दोनों डिग्री ही आप ओपन के माध्यम से करते हैं, प्राइवेट करते हैं तो भी मान्य की जाएगी। परीक्षा में एटी-केटी होने के कारण एक सत्र में 2 नियमित डिग्रियां अर्जित होना परिलक्षित हो रहा है। तीसरा नंबर पॉइंट पढ़ रहा हूं, किंतु ऐसी स्थिति में एटी-केटी की अंकसूची में अंकित सत्र वर्ष के कारण हो रहा है तो भी अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी। विश्वविद्यालय का अगर सत्र विलंब हो गया है और सत्र शून्य घोषित हो गया है, 4 नंबर पॉइंट पढ़ रहा हूँ, तो शून्य घोषित होने के कारण परीक्षा विलंब से संपन्न हुई तो नियमित डिग्री एक ही वर्ष में फंस गई और तो भी उसको मान्य किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप पांचों पॉइंट यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे कुछ और नियम दिए गए हैं, आपको यहाँ पे देखना निर्देशिका ये देख सकते हैं। चयन परीक्षा के लिए जो जारी नियम पुस्तिका थी उसको भी देख सकते हैं। उच्च माध्यमिक नियोजन की प्रक्रिया और 18 में जो नियम समय से शर्तें थे वो इसमें लागू हो गया। अगर संतान संबंधी कोई आपको जानकारी लेना है तो वो और दिव्यांग अधिनियम भी इसमें देख सकते हैं। अब दोस्तों आपको जैसे कि प्रोफाइल को पंजीयन करना होगा तो आप पंजीयन कैसे करेंगे, वो भी पंजीयन करेंगे आप कैंडिडेट तो दोस्तों आपको इस वाले में जैसे आपको कैंडिडेट लॉगिन करना है, अगर आईडी पासवर्ड बना है आपका, नहीं बना है तो आप साइन अप करना है। जैसे कि आपको यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको क्या मांगता है, आपको मांगता है सेलेक्ट रोल नंबर और पासवर्ड। यहाँ पे आपको आपको जो होगा वो मांग लेगा तो आप यहाँ पर उच्च माध्यमिक का ऑप्शन ही आ जाएगा कुछ देर में। तो दोस्तों जैसे उच्च माध्यमिक रोल नंबर पासवर्ड डालेंगे लॉगिन हो जाएंगे। अगर लॉगिन नहीं हो रहा तो आप साइन अप कर सकते हैं इंट्रैक्शन में, यहाँ से आपको अपना पंजीयन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन देनी थी आज की, और इसके बाद आपको जो भी डाउट हो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर कर लें।